चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ईथर्स। बेसिकली हम लोग बात करेंगे अराइल डेरिवेटिव्स का, यानी एनिसोल उसके डेरिवेटिव्स का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नाउ एज अ ईथर की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहला चीज हमें समझ में आना चाहिए कि मेरे पास है क्या। मेरे पास अगर देखोगे तो एक रिंग है, एक ऑक्सीजन एटम है और अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। नाउ अगर रिंग से अटैच्ड कोई भी ऑक्सीजन होता है तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, बिकॉज इसका लोन पेयर क्या होगा, इसका लोन पेयर फटाक से आपका क्या होगा, यहां जाएगा और आपका ये वाला भाग जाएगा। सो अल्टीमेटली व्हाट यू ऑब्टेन्ड इज एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है जहां पे नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, ऑर्थो पोजीशन बेस पे आ गया, और ये आपका हो जाएगा OR और यहां आएगा डबल बॉन्ड, ये आएगा प्लस। तो वी सी हियर दैट यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ रहा है। आप देखोगे फिर ये करोगे तो ये यहां चला आएगा। सो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, इसलिए हमें समझ में आ जाना चाहिए द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस इज नंबर 1, ये OR होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये नंबर 1 एस्पेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा है ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द वर्ड मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिखा हूं मैंने, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग अगर बात करोगे तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव हो जाएगा, उसके बाद फिनॉल डेरिवेटिव। कि मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कई जगह पे आपको कोई भी लेविस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिएक्शन आगे बढ़ जाने वाला है। तो जब आपको यहां तक समझ में आ गया फिर तो गेम है। फिर तो आपको वही करना है, क्लोरीनेशन का हैलोजनेशन करना है, आपको ब्रोमिनेशन और जो भी दिया वो कर लो उठा के, या फिर आपको सल्फोनेशन करना है, नाइट्रेशन करना है। फिर तो वो कुछ भी इसमें अलग से नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन आएगा वाई एनिसोल क्या हो गया। एग्जाम्पल देख लो, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है OCH3, इसका कॉमन नेम है एनिसोल। इसको भूलिएगा मत, कॉमन नेम भी बहुत कॉमन है एग्जाम में, तो आपको इसको भूलना नहीं है। तो क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। देखिए नंबर 1 अगर हम बात करें तो नंबर 1 रिएक्शन जो आता है वो है हैलोजनेशन रिएक्शन। मतलब मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे हैलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। अब हैलोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपने देखा था जैसे Cl2 FeCl3 यूज कर रहे थे, ब्रोमीन FeBr2 FeBr3 यूज कर लीजिए, यानी लिविस एसिड की जरूरत पड़ रही थी। बट यहाँ पर इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि आपका कोई लिविस एसिड की जरूरत आज तक ब्रोमीन को ऐड करने में नहीं पड़ेगा। एनसीईआरटी ने क्लियर कट बोला हुआ है कि अगर आपने रिएक्शन लिखा हुआ है समथिंग लाइक दिस, इसको ऐसे कर दे रहा हूं, OCH3 है, इसमें मुझे हैलोजनेशन में ब्रोमिनेशन करना है, तो सिंपली आपका ब्रोमीन लो इन पोलर सॉल्वेंट लाइक एसिटिक एसिड, तो आपका OCH3 के पैरा और ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जो कि होना भी चाहिए। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमने क्या किया है, यहां हम लोगों ने कोई भी आपका लिविस एसिड जैसा कुछ नहीं लिया, जैसे FeBr3 LCl3 ये सब कुछ हम लोगों ने नहीं लिया। तो ये याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। इससे मेजर कौन सा होगा, हमको ऑलरेडी पता है मेजर क्या होता है। मेजर हमेशा
पैरा वाला हो जाता है chiefly of two reasons. Number one, steric factor. Number two, electronic factor. Now इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, माइनस आई, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डेवलप होने लगेगा बिकॉज ऑफ डेल्टा माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एंड प्लस एम. ना प्लस एम या रेजोनेंस, बात वही है ना. यहाँ पर आप जो बात कर रहे हो ऑर्थो पैरा पे सेम लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पे ज्यादा रहेगा. नेगेटिव है मतलब ये नहीं चाहता कि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहे, अपनी तरफ खींच लेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि कंपेयर टू ऑर्थो पैरा इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन रिच, तो वहां पर अटैक होने वाला है. ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए, सीख लीजिए इसको. ठीक है, लिख लीजिए. Anisole reacts with bromine in acetic acid. Acetic acid. To give para-bromoanisole, which is the major product. Which is a major product. Okay, next point. Here there is no need of Lewis acid such as FeBr3. There is no need of Lewis acid such as FeBr3 as the benzene ring is activated because of plus M mesomeric effect, plus M effect of OCH3 group, plus M effect of OCH3 group. Clear? ओके, सो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी वही जो नॉर्मली आप पढ़ते हैं वही है. यहाँ पर मान लीजिए आपने लगा के रखा हुआ है, एनिसोल लिया हुआ है, मान लीजिए, या कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, OR लो, और आपने अगर CH3 CH2 Cl या कोई भी RCl रिएक्ट कराया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, what you will get? You will get OR और यहाँ पे आएगा CH2 CH3, यानी अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, प्लस इसका ऑर्थो वाला भी बनेगा, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं पैरा वाला विल बी द मेजर डेंसिटी वाइज भी एज वेल एज स्टेरिक फैक्टर वाइज. सो कभी भी आपको अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना होता है तो थिंक ऑफ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. कौन सा? फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. ओके, गुड. ये हो गया फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. तो पढ़ चुके पहले. सेकेंड होता है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. अभी भी इंपॉर्टेंट है. फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा? आपका बहुत सिंपल है. OCH3 आपने ले लिया या OR ले लिया, प्लस RCOCl आपने ले लिया, AlCl3. ओके, तो यहाँ पे क्या बनने वाला बेटा? सिंपली आपका क्या होगा? COCl आके जुड़ जाने वाला. हो गया काम. आसान चीजों को आसानी रहने दीजिएगा.
जबरदस्ती डिफिकल्ट मत कीजिएगा। इसका प्लस ऑर्थो वाला बनेगा आइसोमर, जिसमें क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका मेजर है। ठीक है, मेजर हो जाएगा। सिंपलेस्ट रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनर मेजर आप समझ सकते हो कैसे हो रहा होगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया आपका फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो दिया हुआ है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट जो रिएक्शन में करना है वो क्या होगा, सी वाला अगर बात करो, दैट इज नाइट्रेशन। ना आपको शुरू से पता है नाइट्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नाइट्रेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लासिक केस है कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, ये दो चीजें हमें चाहिए होती है। काम आपका ऐसे भी हो जाने वाला है। क्या बनने वाला प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विल बी OCS3 जो भी आपका है, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, इजी इजी है ना, OCS3 है ही है आपका, ये बना NO2 पैरा विच इज मेजर, एंड दूसरा वाला क्या बनेगा, ऑर्थो वाला बन जाएगा। विच इज द माइनर। क्लियर, एनी डाउट? Okay, so let us start with this 11.24 क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी में। मेरे बुक में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, बट एनसीईआरटी का एक बहुत ही शानदार सा प्रॉब्लम है, उसको मैं रीफ्रेज कर रहा हूँ कि यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आप इन चारों को कैसे बनाओगे। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे, पहले तो आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। अगर वो आ गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, है ना। तो सबसे पहला चीज हमें समझ में आना चाहिए कि आपको पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, बना कैसे आप बनाएंगे ना। प्रोपॉक्सी प्रोपेन का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई एक बॉन्ड तोड़ दो तो RONA प्लस RX होता कैसे बेटा, RO माइनस प्लस RX, यही हो तरीका, RO बन जाता है। तो अल्टीमेटली एक नया OR बॉन्ड बनने वाला, वो कौन सा बॉन्ड है वो समझ में आ जाएगा आपको। ऑलरेडी पता है ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो कोई से बॉन्ड ले लो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मतलब आपको रिएक्शन क्या चाहिए होगा, CCCONA प्लस CCCBr। इजी, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा वो बोल रहा है इथॉक्सी बेंजीन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन बनाओ, O बनाओ C2H5, ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन। इसमें भी एकदम क्लियर कट है कि O और बेंजीन का बॉन्ड टूटता नहीं है, तो ये कैसे बना होगा, बैकवर्ड कैलकुलेशन करो क्या होगा। एक ही तरीका पॉसिबल है कि ये ONA हो जाए और ये C2H5 Br हो जाए, Br हो जाए, I हो जाए, व्हाटएवर, ठीक है, ये एक तरीका हो जाएगा। C वाला ऑप्शन क्या होगा बेटा, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, पहले बना लो, 1 2 3 प्रोपेन ही है, 2-मिथॉक्सी है और 2-मिथाइल है, एक C यहाँ पे है, मैं ये रसी यहां बना दे रहा हूं तक समझा जाए, और बोल रहा है ये स्ट्रक्चर वाइज बनाना तो ये हो गया, और हाइड्रोजन दिखाना तो ये हो जाएगा। देखो
ठीक है, ये बन गया। अब क्लियरली आपको समझ में आता है कि अगर यहां से बॉन्ड तोड़ोगे तो 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत है। तो आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में कैसे आप बनाते हो, बहुत सिंपल तरीका है। व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज इजी है। जब भी ऐसा ग्रुप आए तो आपको जो O के साथ है बल्कि वाला ग्रुप लेना होगा, ठीक है। यानी आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना होगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी क्या आपको रिएक्टेंट चाहिए होगा, वो होगा CH3 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 ONA प्लस CH3। जिसको भी डाउट है बेटा एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी उन्होंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप ये यूज करते हो तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, ध्यान देना। बिकॉज यहां पर आपका, अगर मैंने आपको यहां पे 3 डिग्री ले लिया है तो पक्का है कि यहां पे प्रोडक्ट वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज यहां पे एलिमिनेशन होने वाला होगा और आप कभी भी इसको नहीं बना पाओगे। क्या बन जाएगा, यहां पर अल्कीन बन जाएगा। यू विल गेट व्हाट, CH3 C डबल बॉन्ड CH2। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं देता है SN2, याद रखिएगा। तो वहां पे क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा E2 से। ओके, चौथा वाला जो है वह मिथॉक्सी इथेन है, ये हो जाएगा C2H5। अगेन दोनों ही 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री में जो छोटा वाला है उसको हम लोग दे देंगे क्या, अगर हम लोग को ऐसा रखना होगा तो किसी को यूज कर सकते हो। तो बेस्ट थिंग इज कि अगर Br आपका CH3 से जुड़ता है तो कोई अल्कीन का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अगर यहां जोड़ते हो तो शायद एक पॉसिबिलिटी E2 का बन सकता है, बिकॉज 2 कार्बन में एक अल्कीन पॉसिबल है पर एक कार्बन पॉसिबल है नहीं। तो बेस्ट पॉसिबल है कि आप ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए। कहां से, ये वाला बॉन्ड तोड़िए, तब एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है कोई अल्कीन उल्कीन बनेगा। And what is the product here? Product will be CH3Br, मतलब रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, C2H5। क्लियर है, ओके।